गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू A2S क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जियोग्राफी, जो कि है हमारा रिसोर्सेज सेल्फ डेवलपमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा थॉरली अब क्या करना है, अपने चैप्टर्स को केयरफुली रीड करना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं ताकि MCQs आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। हमें स्टेट का नाम बताना है जिसमें ओवर ग्रेजिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन के लिए। हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। हमें ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज को कितनी तरह या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। चलिए अगले पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कम्युनिटी ओन नहीं करती। तो वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी, जो कि है प्राइवेट ओन हाउस, क्योंकि ये प्राइवेट ओन हाउस क्या है, इंडिविजुअली या इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स दे लीड टू। हम उसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन। गली इरोजन। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक रिसोर्स। हमें इनमें से बताना है बायोटिक रिसोर्स कौन सा है। हमें ये पता है कि लैंड एबायोटिक है, वाटर एबायोटिक, रिसोर्स मतलब रॉक एबायोटिक। इसमें है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। इसमें ऑप्शन क्या है, डी, एनिमल क्या है, एक बायोटिक रिसोर्स है क्योंकि इसके अंदर एक लाइफ होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। There is enough for everybody needs and not for anybody greed. Who among the following has given the above statement? हमें ये बताना है कि ये किसने बोला है। तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला ये स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द माउंटेन शेयर इन टोटल लैंड एरिया। माउंटेन कितना शेयर करता है हमारे टोटल लैंड एरिया में। इसका आंसर है हमें बताना है, तो इसका आंसर है हमारा 30% शेयर करता है हमारे लैंड एरिया में माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज़ लिटराइट सॉइल। हमने पढ़ रखा है अपने चैप्टर में। इसका आंसर है मेघालय। मेघालय ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा लिटराइट सॉइल पाया जाता है या फिर प्रेजेंट है। अब मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। हमने ऊपर दो किया सॉल्व, जो कि हमसे पूछा था बायोटिक रिसोर्स। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्स नहीं है। तो हमें बायोटिक रिसोर्स नहीं है, वो क्या है, फ्लोरा एंड फौना। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन इन द टोटल लैंड। तो हमें ये बताना है कि प्लेन एरिया कितना शेयर करता है हमारे टोटल एरिया में। इसका आंसर है हमारा ए, जो कि है 43% शेयर करता है हमारे टोटल एरिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें इसमें से बताना है कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फॉसिल फ्यूल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि इसको हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लिमिटेड में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में सबसे मेन रीज़न क्या है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। ठीक है,
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। इन सभी में टाइडल एनर्जी को हम पुट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो कौन से इसमें से कोल्ड डेजर्ट है जो कि बहुत आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो उसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो कि है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन्स बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। सो रिसोर्सेज तो है बट हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो हमें बताना है वो कौन सा रिसोर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। सॉयल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज कॉल्ड इज, मतलब सॉयल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज। सो इसका आंसर है हमारा लिटराइट सॉयल। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉयल इज फाउंड। सो हमें बताना है ब्लैक सॉयल किस स्टेट में ज़्यादा होता है, तो वो हमारा राजस्थान। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है हमारा ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सी है, वो है हमारा कॉटन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन्स बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉसल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो फॉसल फ्यूल किस टाइप्स के रिसोर्सेज है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, जो कि है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि ये रिन्यू नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लिमिटेड है हमारे रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइकेलेबल। सो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा नॉन रिसाइकेलेबल है, तो उसका आंसर है हमारा कोल, जिसको हम वो नहीं कर सकते रिसाइकेबल। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें मेन ये सब इसके मेन रीजन बताना है बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक वार्मिंग एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन सोलर एनर्जी कैन बी कैटेगराइज्ड। सो इसको हम कौन सी में कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे सोलर एनर्जी को, इसमें ये पूछा गया। तो हमारा 26 का आंसर हो जाएगा फैलो रिसोर्स। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम विच 5-year प्लान इंडिया मेड कंसर्न एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सो हमें ये बताना है रिसोर्स प्लानिंग कौन से 5-year प्लान से, और द इंडिया मेड कंसर्न एफर्ट, इंडिया ने कब से एफर्ट डालना शुरू कर दिया फॉर अचीविंग द रिसोर्स प्लानिंग। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फर्स्ट 5-year प्लान। इसके आप डेट भी याद कर लीजिएगा, बुक्स में दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप प्लांटेशन कैन बी बेटर कंसीडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि
रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा है जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो वो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा मशीन, क्योंकि ये भी हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, ये भी इन्वायरमेंट से, ये भी इन्वायरमेंट से। सो मशीन है जो वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अगला क्वेश्चन है द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्न्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट्स इन 1987। सो हमें ये बताना है कि ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया हमारे रिसोर्सेज में। सो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब कि रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरफ से सस्टेनेबल वे में यूज़ करना ताकि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो और अपकमिंग जनरेशन को भी कोई हो उसको यूटिलाइज करने में। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स एंड लाइव स्टॉक नॉन एज। सो जो एरिया ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक में हम यूज़ करते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं। सो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा पैस्चर लैंड। ठीक है, ये मैंने चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है, तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट अ ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी। सो रूट कॉज क्या है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। सो हमारा ऑप्शन है ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमने शायद से वो ऊपर एक स्टेटमेंट थी उसमें हमने ये पढ़ चुका है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉयल इन डिफरेंट लेयर और ऑरिजिन नॉन एज। सो जो सॉयल का डिफरेंट लेयर है उसके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन है हमारा सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया प्रोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। सो हमें पता है इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका आंसर है हमारा सी, जो कि है हमारा प्लेट्यू रीजन, मेनली इन साउदर्न एरिया के रीजन से या फिर मिडल इंडिया उधर के रीजन। अगला क्वेश्चन है विच among the following is types of resource can be classified on the basis of exhaustibility। एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो उसका ऑप्शन है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मच डिज़ायर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। सो इसका आंसर है हमारे पास 33%। अगला क्वेश्चन हमारा है 39, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सो कॉटन, सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रेगू सॉइल। सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन। सो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारे सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 41। हाउ कैन रिसोर्सेज कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हम ये हमारे शायद से फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही दिया है, तो वो हमारा है बायोटिक एंड एबायोटिक। फर्स्ट पेज पे ही दिया है, तो आप अच्छे से एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए ताकि आपको आंसर देने में या फिर एमसीक्यूज करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो। अगला क्वेश्चन है हमारा लिट्राइट हैज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ठीक है, सो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 1। और आपको अगले चैप्टर्स के अगर एमसीक्यूज ऐसे ही चाहिए
सो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक ऑल्सो।